हालेलुया, हालेलुया। ओके, इस वचन को आपने अनेक बार सुना है और आज कुछ अलग बात परमेश्वर हमसे करना चाहता है। हालेलुया। देखो, हम लोग पढ़ेंगे सिस्टर, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात हाँ यहूदिया का एक पर्व हुआ हाँ, और यीशु यरूशलेम को गया। हालेलुया, हालेलुया। आज यहाँ पर बैठे हुए सभी को एक घटना के बारे में मैं याद दिलाने जा रहा हूँ। हालेलुया। ये घटना यरूशलेम के शहर में हुआ था और यीशु मसीह ने एक बड़ा अद्भुत काम एक व्यक्ति के जीवन में किया। उस अद्भुत काम के दौरान कुछ बातों को मैं आपके जीवन में रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर वचन बताता है कि एक पर्व में यीशु मसीह यरूशलेम में आए। ओके, ये अभी जो सीजन चल रहा है, कौन सा सीजन है? पर्व का सीजन चल रहा है ना हमारा इंडिया में। हाँ, लास्ट एक मंथ से त्यौहार ही त्यौहार चल रहा है, लाइटिंग ही लाइटिंग है। हाँ, मार्केट में रश है, गर्दी है। हालेलुया। वैसे ही एक त्यौहार जो है यरूशलेम के नगर में हो रहा है। हालेलुया। ऐसा एक लोग त्यौहार मनाते समय में यीशु मसीह उस नगर में, उस शहर में जा रहे हैं। ओके, आगे हिंदी में। यरूशलेम में भेंट फाटक के पास हाँ एक कुंड है हाँ, जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। हालेलुया। वचन बता रहा है यीशु मसीह यरूशलेम शहर में गए और यरूशलेम शहर के अंदर एक भेड़ फाटक कर एक फाटक है। ओके, अलग अलग जगह पे हम लोग शहर में जाएंगे तो उधर एक फाटक है, इधर एक फाटक है, हम उसका नाम इसका नाम हम लोग रखते हैं ना। वैसे ही यरूशलेम शहर में एक भेड़ फाटक कर एक फाटक है और उस फाटक के पास एक कुंड बना हुआ है। बोलो, कुंड बना हुआ है। हालेलुया। कुंड में क्या है? पानी भरा हुआ है। हालेलुया। और उस कुंड का नाम है बेतसदा करके। ओके, आगे सिस्टर। इनमें बहुत से बीमार, हाँ अंधे, हाँ लंगड़े हाँ, और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, इनमें से बहुत बीमार है। वहां पर वो कुंड के पास कौन आया है? बीमार लोग आया है, अंधे लोग आया है, लंगड़े लोग आया है, सूखे हाथ वाले आए हैं। ओके, वो सब लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? वो कुंड में जो है पानी है, वो पानी को हिलने का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा पढ़ो सिस्टर। क्योंकि नियुक्त समय पर हाँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हाँ, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। हालेलुया। ध्यान से सुनो सब लोग यहाँ पर ध्यान से सुनो। यरूशलेम में यीशु मसीह प्रवेश किए। वहां पर एक भेड़ फाटक है, भेड़ फाटक के बाजू में एक कुंड है बेतसदा नामक, और उस बेतसदा का कुंड के आसपास में बहुत भीड़ है। लंगड़े लोग हैं, अंधे लोग हैं, बीमार लोग हैं, सूखे हाथ वाले हैं, अलग अलग बीमारी के लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? वो कुंड के पास आकर बैठे। क्यों बैठे हैं मालूम है? बाइबल बताती है स्वर्ग से स्वर्गदूत आता है और उस पानी को क्या करता है? हिलाता है। और जैसे ही हिलते ही कोई देखता है और जो पहला जाकर उसके अंदर गिरता है ना, अंधा का आंख आ जाता है, लंगड़ा का पैर आ जाता है, जिसका हाथ सूखा है उसका हाथ क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। हालेलुया। बोलो, मेरा परमेश्वर वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सभी लोगों को क्या कर रहा है मालूम है? परमेश्वर स्वर्ग से क्या कर रहा है? स्वर्गदूत को भेजकर क्या कर रहा है? पानी को हिला रहा है। और क्या हो रहा है मालूम है? लोग उसमें से चंगे हो जा रहे हैं। जो पहला जा रहा है वो चंगे हो जा रहा है। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब तक आपने ये बात समझा? ओके, अभी जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे के बात, आगे पढ़ो सिस्टर। वहाँ एक मनुष्य था हाँ जो 38 वर्ष से हाँ, बीमारी में पड़ा था। हालेलुया। ये व्यक्ति के बारे में मैं बताऊंगा आज। ओके, एक व्यक्ति वहां पर है। क्या है मालूम है? वो कितना दिन से बीमार है? 38 साल। 38 ईयर्स, 38 साल से। कैसा रहेगा 38 साल से बीमार व्यक्ति?
हम लोग 2 साल का बीमार व्यक्ति को देखेगा तो क्या होता है, उसको क्या दिखता है, उसका सिर्फ हड्डी दिखता है, हाँ, उसमें कुछ ताकत नहीं रहता है। ये आदमी कितना साल से बीमार है, 38 साल से बीमार है। ओके, मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं 38 साल से ये बीमार है और अनेक निराशा में है। ओके, बीमारी है तो उसके अंदर खुशी है क्या? हाँ, खुश नहीं है, वो बहुत निराश है और उसका आशा क्या है, क्या होगा, कुछ आशा नहीं है, बहुत उदास बैठा है। आप किसको भी, आप कोई पेशेंट को 3-4 साल का बीमार वाले को जाकर पूछेगा ना, बोलेगा 2 दिन है उसके बाद में खत्म होने वाला है, आपको कोई खुशी का बात नहीं बोलेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, उदासता ही बात करेगा। और मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहाँ पर ये जो है 38 साल का बीमार व्यक्ति है और पढ़ो सिस्टर वचन। वहाँ एक मनुष्य था हाँ, जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। हाँ, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर हाँ, और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में है, उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। अभी देखो यीशु मसीह उस शहर में आया है ना, ओके, और यीशु मसीह देखा कि बहुत लोग वहां पर हैं और ये भी एक व्यक्ति है, क्या कर रहा है, वहां पर पड़ा हुआ है और 38 साल से बहुत दिन से बीमारी है और इसीलिए वो क्या हुआ मालूम है, वहां पर बैठा है और यीशु मसीह उसके पास जाकर एक प्रश्न पूछ रहे। क्या बोल रहे सिस्टर? क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह जाकर उसको क्या पूछ रहा है मालूम है? यीशु मसीह उसको जाकर पूछ रहे, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। क्या तू ठीक होना चाहता है? हालेलुया। बोलो, मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं चंगा होना। हालेलुया। उसको यीशु मसीह पूछ रहे हैं, क्या तू ठीक होना चाहता है? हालेलुया। आत्मिक रूप से यीशु मसीह यहां पर बैठे हम हर एक से पूछ रहे हैं आज, हालेलुया, आप क्या पाप से छुटकारा चाहते हो? हालेलुया। क्या आप का उद्धार की आशा है? हालेलुया। आज यहाँ पर आए हुए सभी को भी परमेश्वर पूछ रहा है, हालेलुया, वो व्यक्ति 38 साल से प्रॉब्लम में था, क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई प्रॉब्लम है? हालेलुया। क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई दर्द है? यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। आज यहाँ पर आए हुए मेरे प्रियो, हमारी कलीसिया में जितने लोग आए हैं उनको परमेश्वर पूछ रहे हैं, क्या तेरे जीवन में भी चंगाई चाहिए? क्या तुम्हारे जीवन में भी आशीर्वाद चाहिए? क्या तुम्हारे जीवन में भी उद्धार चाहिए? हालेलुया। आज यहाँ पर आए हुए मेरे प्रियो, आपके जीवन में आशीर्वाद चाहिए? हालेलुया। आपके जीवन में आप फेल्यूर से थक चुके हो क्या? हालेलुया। यीशु मसीह ने एक 38 साल का बीमार को आकर पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? वही प्रश्न आज मेरी कलीसिया में लोगों को आए हुए सभी को पूछना क्या था, क्या आपको ठीक होना है? बोलो, मुझे ठीक होना है। हालेलुया। मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है प्रभु, हाँ, मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, मेरे पास बहुत कष्ट है, बहुत साल से परेशानी चल रहा है। हालेलुया। आज बाइबल बोल रहा है, तुम लोग ठीक जगह पे आए हो। बोलो, मैं ठीक जगह पे आया हूं। हालेलुया। आपका दर्द बड़ा है, आपका तकलीफ बड़ा है, आपके जीवन में फेल्यूर से बहुत साल से आप प्रॉब्लम में चल रहे हो। बाइबल पूछ रहा है, यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या आपको ठीक होना है? हालेलुया। मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के भूखे हैं, प्यासे हैं, परमेश्वर उनका उद्धार करेगा। हालेलुया। आज यहाँ पर आए हुए मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में भूख है परमेश्वर के लिए प्यास है, तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? उद्धार को लेकर आएगा। आज मैं आपको इस घटना को फिर एक बार मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। आगे पढ़े सिस्टर। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, हाँ, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए। ओके। देखो यहाँ पर क्या हुआ मालूम है,
वो बीमार किधर है? उस कुंड के पास है। यहां पर कुंड के पास कौन जा रहा है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह उस बीमार के पास जा रहे हैं। हालेलुया। हम लोग बाइबल में अनेक बार हम लोग देखते हैं कि लोग यीशु के पास आए। हालेलुया। अनेक जगह में, कुछ जगह में यीशु ने बड़े बड़े काम किए स्वयं जाकर, और कुछ जगह में लोग यीशु के पास आए। हालेलुया। और उन्होंने आंख पाया, उन्होंने क्या बोलते हैं, जो चाहिए उन्होंने परमेश्वर से मांगा, उन्होंने पाया। लेकिन ये जो घटना है उल्टा है। हालेलुया। यहां पर डॉक्टर पेशेंट के पास जा रहा है, पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आ रहा। हालेलुया। देख रहे हैं? हालेलुया। वो 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति उस कुंड के पास बैठा है, और यीशु मसीह उसके पास जाकर उसको पूछ रहे, तुझको चंगा होना है क्या? आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के भूखे हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर आस लगा कर बैठते हैं, परमेश्वर उनके पास जरूर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति हमको भूख होना है, परमेश्वर का प्रति हमको प्यार होना है, परमेश्वर के प्रति एक प्यास होना है, तब परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है, हालेलुया, यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश किए, हालेलुया, वो किसके पास आए? हालेलुया, एक गरीब, हालेलुया, बीमार रोगी के पास आए कर। हालेलुया। पढ़ो सिस्टर ऑफिस। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, ओके, हे मेरे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। ध्यान से सुनो, यहां पर कुछ बातों को मैं आज समझा रहा हूं। हालेलुया। यीशु ने उसको क्या पूछा? तू चंगा होना चाहता है क्या? डॉक्टर ने क्या पूछा उसको? तू ठीक होना चाहता है क्या? उसने क्या बोला? पढ़ो सिस्टर, वापस से पढ़ो। उसने देखो बहुत सुंदर रीति से बोला। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, देखो एक बीमार व्यक्ति यीशु मसीह को उत्तर दे रहा है, हे प्रभु, हाँ, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, हाँ, कि जब पानी हिलाया जाए, हाँ, तो मुझे कुंड में उतारे। हालेलुया। देखो मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा समय उस बीमार व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे, जो वो पड़ा है ना 38 साल से बीमार, वो कुंड के बाजू में, वो उसके बारे में हम लोग बताएंगे। वो अपने बारे में क्या बता रहा है? वो बोल रहा है कि यीशु ने उसे बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। हालेलुया। पहली बात, हालेलुया, ये बीमार है कि नहीं? वो भी 38 साल से बीमार है, बहुत कमजोर है। उसके बाद बहुत गरीब है। हालेलुया। और तीसरी बात, उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है। बोलो, दोस्त नहीं है। हालेलुया। वो बोल रहा है ऐसा कि प्रभु, मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं है जो क्या करे, मुझे लेकर उस पानी जैसा हिलेगा उसमें मुझे लेकर डाले तो मैं चंगा हो जाऊं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कर। हालेलुया। आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि आज यहां पर आए हुए के जीवन में बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, या फिर असहाय होगा, कोई उसको सहायता करने वाला नहीं होगा, कोई मित्र नहीं होगा। हालेलुया। नो प्रॉब्लम, यीशु आपके पास आएगा। हालेलुया। आज बहुत लोग बोलते हैं कि पास्टर मैं बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूं। बहुत लोग बोलते हैं कि पास्टर हमारा घर से ये बीमारी बाहर नहीं जा रही। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर हमारा कौन है, हमको कोई मदद करने वाला नहीं है। हालेलुया। और बहुत लोग बोलते हैं पास्टर हमको कोई भी दोस्त नहीं है करके। लेकिन आज ऐसा व्यक्ति के पास कौन आया है? यीशु मसीह आया है। हालेलुया। आज बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, यहां पर बैठे हुए सभी को मैं बताना चाहता हूं, हालेलुया, आपका अवस्था कितना भी खराब हो, यीशु आपके पास जरूर आएगा, लेकिन आपका मन उसकी ओर लगा होना चाहिए।
हालेलुया। बाइबल बताती है ये व्यक्ति, बीमार व्यक्ति क्या बोल रहा है मालूम है? प्रभु मुझे यहां से उठाकर उस पानी में डालने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति ने किसके ऊपर आस लगा कर बैठा था? किसके ऊपर आस लगा कर बैठा है? हाँ? स्वयं परमेश्वर उसके बाजू में आया, कह रहे यीशु मसीह आया है, उससे चंगाई पाने का छोड़कर क्या बोल रहा है मालूम है क्या वो? हाँ? परमेश्वर कोई तो मेरे को मदद करने वाला चाहिए। वो मनुष्य के ऊपर उसका आसरा, इसका सहारा, उसका मदद के ऊपर भरोसा कर कर बैठा है। हालेलुया। बाइबल बताती है उसने यीशु के ऊपर आस नहीं लगाया, यीशु सामने है, फिर भी वो क्या बोल रहा है मालूम है? उसका दर्द देखकर, उसका तकलीफ देखकर, उसका गरीबी देखकर यीशु उसके पास आया और वो मनुष्य के ऊपर बोल रहा है मेरे को कोई भी नहीं है सहारा। आज मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारा भरोसा यीशु के ऊपर होना चाहिए, मनुष्य के ऊपर। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं कि उसका सहारा से, उसके द्वारा, इसके द्वारा मेरा उद्धार होगा, लेकिन यीशु के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। कोई मनुष्य, बाइबल बताती है मनुष्य के ऊपर विश्वास करना श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब में हम लोग पढ़ेंगे तो बोलता है तुम हमारा अपना खुद का उद्धार के लिए, खुद का बढ़ोतरी के लिए ऊपर, मनुष्य के ऊपर नहीं, क्रिएटर के ऊपर, सृष्टिकर्ता के ऊपर विश्वास करो। बहुत लोग हैं आज, सहारा मुझे चाहिए। हालेलुया। सहारा किससे हम लोग मांग रहे हैं? हालेलुया। वचन पढ़ो, यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय 5 वचन। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष, ध्यान से सुनो, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। जिसका मन परमेश्वर के ऊपर नहीं है उसके ऊपर भरोसा मत करो। हालेलुया। मनुष्य का मन, हालेलुया, जो सही नहीं है उसके ऊपर आप भरोसा रखो। ये क्या हो रहा है मालूम है? कुंड के पास स्वर्गदूत आ रहा है, पानी को हिला रहा है, बहुत मनुष्य लोग है, ये 38 साल से बैठा, इसको कोई मदद नहीं कर रहा है, सब स्वार्थी है और सब वहां पर दिखता है, वो बहुत बोलता है। पढ़ो वापिस सिस्टर, वो क्या बोल रहा था? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, हाँ, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, ओके, एक भी मनुष्य नहीं है, हाँ, कि जब पानी हिलाया जाए हाँ, तो मुझे कुंड में उतारे, हाँ, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते हाँ, दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। बाइबल बता रही है कि मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी है, मैं इतना दिन से इधर बीमार है, लेकिन जो भी आ रहा है मुझसे पहला जाकर उड़ी खा रहा है, मेरे को कोई हेल्प नहीं कर रहा। इतना स्वार्थी व्यक्ति है, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं, मनुष्य बहुत स्वार्थी है और वो जो है उसका गुण यहां पर हम देखते हैं, उस व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को कोई नहीं कर रहा। सब लोग अपना काम के लिए दूसरे से पहले पानी में जाकर उतर रहे हैं और अपना क्या कर रहे हैं? ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन इसको कोई मदद नहीं कर रहा। यीशु इसके पास आया। हालेलुया। आगे पढ़ो सिस्टर। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु ने उससे कहा, बोलो, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ, उठ, और क्या सिस्टर पढ़ो, अपनी खाट उठा, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। यीशु ने यही बोला, तू चंगा हो बोला नहीं, तू ठीक हो बोला नहीं, तेरे को ताकत मिलने बोला, उठ। हालेलुया। मैं आज आपको बताता हूं मेरे प्रियो, हालेलुया, आकाश को दिखता है आपको ना, ओपन है ना अपना इधर, आकाश को किसने बनाया? हालेलुया, परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। जमीन को किसने बनाया? ये सिर्फ केवल शब्द से बनाया, बोलो, शब्द से बनाया। हालेलुया। जब आकाश को और इस पृथ्वी को जब शब्द से बनाया, हालेलुया,
उस मनुष्य को भी जब इस शब्द से ही यीशु ने बोला, बाइबल बताती है वो उठा और खड़ा हुआ खाट लेकर निकल गया। हालेलुया। आज यहां पर बैठे हुए मेरे प्रियो, मसीह यीशु सत्य परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा सत्य परमेश्वर है, झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। और हालेलुया, जिसके मित्र नहीं उसका वो मित्र बन जाता है। हालेलुया। इसका कोई नहीं था ना, हालेलुया, वो अकेला बैठा था वहां पे। उसको कोई भी उसको मदद नहीं कर रहे थे, उसको आगे बढ़ने के लिए कोई हेल्प नहीं कर रहे थे, उसको चंगाई के लिए कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। लेकिन जिसका कोई मित्र नहीं उसका मित्र वो हालेलुया यीशु बन गया। जिसका कोई सहायक नहीं उसका सहायक यीशु बन गया। हालेलुया। आज हम लोग यहाँ पर बैठे, बहुत लोग बोलते हैं मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरे को कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा मैं है ना। हालेलुया। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? मैं है ना। 38 साल से प्रॉब्लम है, 10 साल से प्रॉब्लम है। हालेलुया। गरीबी है, बीमारी है, टेंशन है। हालेलुया। बाइबल बोलता है मैं है ना। बोलो मैं है ना, यीशु बोल रहा है। हालेलुया। एक वचन पढ़ो, भजन संहिता उसका 10 उसका 14। तूने देख लिया है, तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और हाँ उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है। हालेलुया। बहुत सुंदर रीति से यहाँ पर वचन बता रहा है, परमेश्वर जो है, जो उत्पीड़ना मतलब जो दर्द में है, जो तकलीफ में है, उनके ऊपर यीशु का नजर होता है। हालेलुया। जो गरीब है उनके ऊपर यीशु में, जो कष्ट में है उनके ऊपर यीशु का नजर होता है। जो क्या बोलते हैं, जो आंसू में है उनके ऊपर नजर होता है यीशु मसीह का। पढ़ो, ताकि हाँ उसका पलटा अपने हाथ में रखे। हाँ आगे पढ़ो, 14 वचन 10 का 14। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, हाँ अनाथों का तू ही सहायक रहा है। हालेलुया। बाइबल बोल रहा है जिसका कोई नहीं है उसका मैं यू कर कर। हालेलुया। अनाथों का क्या है? परमेश्वर है। आज बहुत लोग है, हालेलुया, यहाँ पर हम लोग बहुत पाउडर लगा के कपड़ा पहन के सब आया है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं हमको क्या लग रहा है मालूम है? हमारा कौन है? हाँ, हमारा कष्ट में हमको कौन हाथ देने वाला है? हाँ, बाइबल बताता है हालेलुया, अनाथों का जिसका कोई नहीं है उसका परमेश्वर है। बोलो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारा हूं। लास्ट वचन, वापिस वही वचन पढ़ो। तेरे हाथ में सौंपता है, हाँ, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। बाइबल बता रही कि लाचार जिसका कोई भी सहायता नहीं है वो अपने आप को किसके हाथ में सौंपता है? परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। आगे, अनाथों का हाँ, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। हालेलुया। आज आपको बता दूं, परमेश्वर जो है अनाथों का सहायक कहकर बाइबल बताती है। आगे पढ़ो। दुष्ट की भुजा को हाँ, तोड़ डाल, हाँ, और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल। हालेलुया। वहां पर ऐसा लिखा है, दुष्ट जो है ना, आपको लग रहा है ना बुरा व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर उसको क्या करेगा? गिरा देगा। भजन संहिता 54 पढ़े, 54 उसका 4। देखो, हाँ, परमेश्वर मेरा सहायक है, हाँ, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। हालेलुया। यहाँ पर भजन संहिता में दाऊद लिख रहा है कि परमेश्वर मेरा क्या है? सहायक है कर कर। हालेलुया। बोलो मेरा सहायक परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य मेरा सहायक नहीं है, मनुष्य मेरा कुछ ठीक नहीं करेगा, मनुष्य मतलब मेरे से निकालेगा। देखो बहुत लोग हमसे इसलिए प्यार करते हैं मालूम है? हमसे कुछ ना कुछ फायदा निकालने के लिए। हालेलुया। स्वार्थ बना है उनका। हालेलुया। लेकिन मेरा यीशु का कोई स्वार्थता नहीं है। वो बोल रहा है मैं तुझे सहायता करूंगा करके, परमेश्वर मेरा सहायक करके। हालेलुया। यशायाह नबी उसका 40 उसका 29 पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। हालेलुया। वह थके हुए को बल देता है। हालेलुया। बहुत सुंदर रीति से हमने वचन पढ़ा। बाइबल बोलता है वह थके हुओं को क्या करता है? हालेलुया। आप लोग थक गए क्या? हालेलुया। कितना पास्टर काम करने का, 9-9 घंटा, 10-10 घंटा, 12 घंटा, हाँ, इतना करने के बाद भी हमारा बैंक का अंदर ज़्यादा पैसा नहीं है, हमारा घर में भी ज़्यादा पैसा नहीं है, पर्स में भी ज़्यादा पैसा, थक गए हम लोग। हालेलुया। बाइबल बोल रहा है यदि तुम लोग थक गया ना, हालेलुया,
तुमको मैं अपना ताकत देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि थके हुओं को क्या करता है, वो बल देता है। हालेलुया। उसका जब हमको बल मिलेगा, हालेलुया, हमारा जीवन में थकावट नहीं रहेगा। हालेलुया। आज हम लोग बहुत सुबह उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहा है, 4 बजे उठ रहा है, बहुत भागा दौड़ी है हमारा। हालेलुया। थक जा रहा है, लेकिन बाइबल बोल रहा है जो थके हुए लोग एक श्रद्धा के साथ यीशु के पास आते हैं, हालेलुया, श्रद्धा के साथ यीशु के ऊपर आंच लगाते हैं और श्रद्धा के साथ एक भूख और प्यास के साथ उसके पास आते हैं, बाइबल बताती है उसको वो अपना बल देगा। हालेलुया। आज हमारा श्रद्धा किसके ऊपर है? हालेलुया। हमारी आस किसके ऊपर है? हालेलुया। बाइबल बताती है धन के ऊपर आस मत लगाओ, मनुष्य के ऊपर आस मत लगाओ, अपनी सुंदरता के ऊपर आस मत लगाओ। बाइबल बताती है मसीह यीशु के ऊपर आस लगाओ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है सत्य परमेश्वर कौन है? मैं ही हूं कर। इसीलिए पढ़िए, वो थके हुए को क्या करता है? बल देता है, और शक्तिहीन को क्या करता है? सामर्थ देता है। हालेलुया। आज आपके जीवन में चमत्कार चाहिए। हालेलुया। आज आपके जीवन में अद्भुत होना चाहिए, आपके जीवन में का कमियां दूर होना चाहिए, आपके जीवन का अंदर का बीमारी दूर होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम सब ठीक होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हालेलुया, यीशु मसीह है। बोलो यीशु मसीह है। वो मेरा प्रॉब्लम को क्या करेगा? ठीक करेगा। हालेलुया।